Hello children, welcome to your English video class. Children, in English, as you know, we have started main course book and I'm explaining you chapter number 7, that is Polite Goldilocks. And if you are watching the video, then you are aware that explanation of this chapter is going on, and we have completed almost half portion of the chapter. So in today's video also I will be continuing the same, so that the chapter the explanation part is over, so, and further we will then move on to the new words and difficult the word meaning part. Children, in online class also I'm explaining the same thing, and you have your queries that is sorted out, that is solved when you ask something. In case after watching video, if you have any query, note down that also, so that I can clear that doubt also during your online class. Suppose आप online class देखते समय आपको कोई चीज़ वर्ड हो सकता है ऐसा उस वक्त क्लिक ना करे, उस वक्त आपका ध्यान ना जाए, लेकिन वीडियो क्लास देखते समय अगर वही चीज़ आपको याद आती है तो और आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप पूछ सकें इसको जब हम वापस ऑनलाइन क्लास में आएंगे. तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. मैंने जैसा आपको बताया कि हमने 50% तो कर लिया है, और तो उसको हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. मैं लिख देती हूँ पैराग्राफ जहाँ हम पढ़ रहे थे. चिल्ड्रन, हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में अब तक क्या पढ़ा है कि एक लड़की है जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स, और उसे जंगल में फूल चुनना अच्छा लगता है. एक दिन फूल चुनते चुनते वो कहाँ पहुँच जाती है, एक छोटे से कॉटेज के पास पहुँच जाती है. वो कॉटेज था बेयर्स का. वहाँ 3 भालू रहते थे, 3 भालुओं का घर था, लेकिन उस वक्त वो कॉटेज में नहीं थे. जब गोल्डीलॉक वहाँ पहुँची तो वो कॉटेज में नहीं थे, भालू जो थे वो कॉटेज में नहीं थे. तो वो उनके कॉटेज में घुस जाती हैं, और क्योंकि वो काफ़ी थकी होती है तो वो देखती है कि वहाँ टेबल पर 3 बोल्स रखे हैं, 3 कटोरे रखे हैं जिनमें कि पॉरेज रखा है, दलिया बोल सकते हैं, हलवा बोल सकते हैं, वो चीज़. तो वो क्योंकि उसे भूख तो लगी थी तो वो क्या करती है, सोचती है कि वो उसमें से कुछ पॉरेज लेकर खा ले. तो सबसे पहले वो बड़े वाले बोल में से खाती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है वो. फिर वो थोड़ा जो मीडियम साइज़ का बोल होता है उसमें से खाती है तो फिर वो उसको ज़्यादा गर्म लगता है. फाइनली वो जो सबसे छोटा वाला जो बोल था उसमें से खाती है, और वो उसको बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो वो पूरा खा जाती है. खाने के बाद फिर वो सोचती है थोड़ा बैठ जाए, क्योंकि थक गई थी वो. तो सबसे पहले वो बड़े वाले चेयर पे बैठती है और वो उसको बहुत ऊंचा लगता है. फिर थोड़ा सा छोटे वाले पे बैठती है, वो भी उसको ऊंचा लगता है. तो फिर वो सबसे छोटे वाले चेयर पे बैठती है और वो उसको बिल्कुल अपने लिए सही लगता है. लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो चेयर पे बैठती है वो चेयर टूट जाता है. अब क्या होता है, अब वो तो उसको नींद भी आ रही थी, तो वो सोचती है कि वहाँ पे 3 बेड्स भी थे, तो सोचती है कि उनमें से वो किसी एक बेड पर सो जाए. तो सबसे पहले वो बड़े वाले बेड पे जाती है जो उसको बहुत हार्ड लगता है और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था. फिर वो नेक्स्ट बेड ट्राई करती है जो थोड़ा सा छोटा था, वो भी काफ़ी हार्ड होता है. तो फाइनली वो सबसे छोटे वाले बेड पर लेटती है, और लेटती है तो उसको पता चलता है अरे ये तो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कोजी है, और वो बहुत खुश होती है. और लेटते ही उसको गहरी नींद आ जाती है. तब तक में भालू बाहर से अपने घर में आते हैं और देखते हैं कि पूरा उनका घर अस्त व्यस्त है, पॉरेज किसी ने जूठा किया है, और छोटा वाला बोल में से तो पूरा खा लिया है, चेयर टूटी हुई है, बिस्तर भी सही से नहीं है. तो ये सारी चीज़ें देख के उनको लगता है कि किसने किया होगा, और आपस में ये लोग डिस्कस करने लगते हैं कि कौन कर सकता है ये. और ये नॉइस सुनकर क्या होता है, गोल्डीलॉक्स जाग जाती है. ठीक, अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे. Hearing the noise, just a second. Goldilocks woke up. Goldilocks woke up. Seeing the bear, she ran out in fright. अब क्या होता है कि
वो जब शोर सुनती है भालुओं के बात करने का, बेयर्स के आपस में बात करने का, तो उसकी नींद खुल जाती है। वो सो रही होती है ना, तो उसकी नींद खुल जाती है। फिर क्या होता है, अब जैसे ही वो आँख खोलती है, जैसे ही वो जगती है, तो अपने सामने उसे 3 भालू दिखाई देते, 3 बेयर्स दिखाई देते हैं। तो क्या होगा, कोई भी अगर नींद से अचानक पे जागे और उसको अपने सामने 3 भालू दिखेंगे तो क्या होगा, डरेंगे ना। तो एकदम से सडनली वो ऐसा जब देखती है तो एकदम से वो डर जाती है, इतना डर जाती है कि डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, बिना कुछ बोले वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे लिखा है ना कि शी रैन आउट इन फ्राइट, ये है ना FRIGHT, शी रैन आउट इन फ्राइट। फ्राइट मतलब सडनली जब डर जाते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। तो जैसे ही वो बेयर्स को देखती है, शी रैन आउट इन फ्राइट। एट स्कूल the next day, Goldilocks teacher taught her a rhyme. अब अगले दिन क्या होता है, एट स्कूल द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब होता है जो अभी डे है उसके बाद वाला दिन। अगले दिन क्या होता है, गोल्डीलॉक्स टीचर टॉट हर अ राइम। जब वो स्कूल जाती है, अगले दिन वो स्कूल जाती है, बच्ची तो होती है, स्कूल जाती है, तो वहाँ पे उसके टीचर उसको राइम सिखाते हैं। टॉट, ये लिखा है यहाँ पे वर्ड देखिए, टॉट। इसको क्या पढ़ना है, टॉट, TAUGHT को टाउगट नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम एकदम साउंड से नहीं जा रहे हैं, TAU TAUGHT, टाउगट नहीं होगा। दिस इज टॉट, क्या बोलेंगे इसको, टॉट, बस टॉट। गोल्डीलॉक्स टीचर टॉट हर अ राइम। राइम क्या होता है, राइम छोटी सी पोम होती है जिसमें जो लास्ट वर्ड होता है या हर नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है उसका साउंड सेम होता है। ये पोएम बहुत बड़ी नहीं होती है और सडनली इसमें एक पैटर्न जैसा होता है, या तो सारी लाइंस की लास्ट वर्ड का सेम साउंड होगा या अल्टरनेट लाइन का सेम साउंड होगा। तो उसको अगले दिन उसके जो टीचर हैं उसको एक पोएम सिखाते हैं। पोएम क्या थी, MANNERS, मैनर्स आर सच लवली थिंग्स, it's really fun to say, really fun to say, sorry, please and thank you, sorry, please and thank you in a polite way. चलिए अब इसको समझते हैं। पोएम क्या थी, मैनर्स आर सच लवली थिंग्स, इट्स रियली फन टू से, सॉरी प्लीज एंड थैंक यू इन अ पोलाइट वे। ओके, मैनर्स आर सच लवली थिंग, इट्स रियली फन टू से, सॉरी प्लीज एंड थैंक यू इन अ पोलाइट वे। टीचर ने क्या बताया, इम्पॉर्टेंस बताया मैनर्स का। गुड मैनर्स क्या होते हैं, गुड मैनर्स जो है वो होता है आप किसी से, ये 3 वर्ड आप अपने भाषा में, अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में ऐसा चेंजेस करें कि आप ये वर्ड्स यूज़ करें, सॉरी, प्लीज़ और थैंक यू। और ये बोलना, उसको बोलना कैसे है, पोलाइट वे में बोलना है, रूडली नहीं बोलना है। अगर किसी को आप सॉरी बोल रहे हो तो अच्छा चलो सॉरी, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, सॉरी, यू शुड फील। थैंक यू बोलोगे तो भी पोलाइटली थैंक यू, ऐसे फेंक के नहीं मारना है उसके मुंह पे थैंक यू, ऐसा नहीं करेंगे ना, थैंक यू। और प्लीज़ भी मुंह पे नहीं मारना है, प्लीज़ ये मेरा काम कर दो, ऐसा नहीं बोलोगे ना, पोलाइटली, प्लीज़ विल यू हेल्प मी, प्लीज़ कैन आई टेक दिस, प्लीज़, वो आप पोलाइटनेस होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, सॉरी, प्लीज़ या थैंक यू,
ये हमें अंदर से फील होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है कि अच्छा चलो सॉरी बोल दिया, अच्छा चलो प्लीज़ बोल दिया, अच्छा चलो थैंक यू बोल दिया। ये आप जब तक रियलाइज़ करके नहीं बोलोगे, जब आप दिल से नहीं बोलोगे, तब तक ये वर्ड्स का कोई मैजिक नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं। इससे अच्छा तो नहीं ही बोलना है। बोलना है तो दिल से बोलना है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो आप सॉरी बोल रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब मन किया गलती किया, जब मन कर दिया सॉरी बोल दिया। मतलब इसको हैबिट नहीं बना लेना है कि गलती करेंगे सॉरी बोलेंगे, गलती करेंगे सॉरी बोलेंगे, तब इन वर्ड का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सॉरी बोलने का मतलब ये होता है कि ठीक है, हमसे गलती हो गई, चाहे जानबूझ के हुई चाहे बिना अनजाने में हुई। ज़रूरी नहीं है कि गलती हम जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली तो नहीं करते हैं ना। तो मान लो गलती हो गई तो हमने सॉरी बोला, इसका मतलब ये है कि वो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो गलती हम रिपीट ना करें। ठीक है, वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक, सबसे पहला चीज़। और तभी सॉरी का तभी मतलब रहेगा। प्लीज़ का क्या है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर की जैसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़, आपको हेल्प चाहिए या आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ बोलिए, और प्लीज़ भी बोलने का तरीका होना चाहिए। थैंक यू, कोई हमारी हेल्प कर रहा है, कोई मदद कर रहा है, किसी भी तरह से हमें सपोर्ट कर रहा है, कुछ सामान दे रहा है, तो हमें क्या बोलना है, थैंक यू। और ये भी फील करके बोलना है, तभी ये इन वर्ड्स का मैजिक रहेगा। हमने एक पोएम पढ़ी थी ना, 3 मैजिक वर्ड्स, तो ये वही 3 मैजिक वर्ड्स है ना। तो इनका मैजिक हमेशा अगर आप अपने बिहेवियर में ले आएंगे ऐसा चेंज कि आप ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो यू विल बी लाइक्ड बाय एवरीवन। अदरवाइज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, आप कितना भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो जाएं, कितना भी ज़्यादा पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका मैनर्स नहीं है आप में, अगर एटिकेट्स नहीं है आप में, तो नोबडी इज़ गोइंग टू लाइक यू। कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, बैड मैनर वाले लोगों को कोई नहीं पसंद करता, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट ही क्यों ना, बड़े लोग भी क्यों ना हो, नहीं पसंद किया जाता। तो जब वो उसके टीचर ये पोएम सिखाते हैं, बताते हैं, और गुड मैनर्स, वेल मैनर्स का इम्पोर्टेंस बताते हैं, तब क्या होता है, अब जब उसे पता चलता है, जब तो अब तक तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ना कि ठीक है पॉरेज खा लिया तो खा लिया, किसी के घर में घुस गए तो घुस गए, अब चेयर टूट गई तो टूट गई, तो शी वॉज नॉट बॉदरिंग, वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। ठीक है, तो अब उसको समझ में आता है क्या, गोल्डी लॉक्स realized her mistake. Okay, she went back to the bear's house. She went back to the bear's house. Okay, तो अब क्या होता है, शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। रियलाइज्ड का मतलब होता है समझ में आ जाना, पता चलना, अंडरस्टूड। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, उसको समझ में आ जाती है अपनी गलती। ठीक है, अब उसकी समझ में आ गया कि उसने गलती कहाँ की। अब तक उसको, वो छोटी थी, उसको नहीं पता था कि वो गलती कर रही है, लेकिन जब टीचर ने उसको समझाया, मतलब पोएम सिखाई, तो उसे पता चला, गुड मैनर्स की इम्पॉर्टेंस पता चली। अब तक वो क्या था, किसी के घर में बिना पूछे पहुंच गई, बिना पूछे किसी का सामान खा लिया, और खाने की चीज़ थी खा लिया, पूरा ख़त्म कर दिया, चेयर भी तोड़ दी, बिस्तर भी ख़राब कर दिया, लेकिन उसने कोई भी मैजिकल वर्ड यूज़ नहीं किया। ना उसने सॉरी बोला, ना उसने थैंक यू बोला, ना उसने प्लीज़ बोला, ना किसी चीज़ के लिए परमिशन लिया। तो उसको क्या लगा, अब उसकी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि उसने गलती की है, जानबूझ के नहीं की है, लेकिन गलती तो हो गई, तो अब उस गलती को करेक्ट भी तो करना है। तो क्या करती है वो, शी वेंट बैक टू द बेयर्स हाउस। अब वापस वो बेयर के घर जाती है। क्यों जाती है बेयर के घर, क्या सॉरी बोलने के लिए जाती है, सिर्फ कुछ रीज़न से जाती है ना। जब उसने अपनी गलती का पता चल गया, देन शी वेंट बैक टू द बेयर्स हाउस। यहाँ पे दिखा ना बेयर्स हाउस, इसको मतलब बेयर्स, ये जो एपोस्ट्रोफी दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है के या का। ठीक है, तो बेयर्स, इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाउस ऑफ बेयर। बेयर्स हाउस मतलब हाउस ऑफ बेयर। मीनास पेन मतलब
पेन ऑफ मीना। ठीक है, तो ये बताता है पोजीशन, किसका घर, बेयर का घर, ये का घर उसके। अब वहाँ जाके वो क्या करती है ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में जानेंगे कि वो बेयर के घर जाकर क्या करती है। आज के वीडियो को यहाँ स्टॉप कर लेते हैं। इसको रीड कीजिएगा, इस पैराग्राफ को बहुत थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ ताकि आपके रीडिंग हो सके, आपको एक एक लाइन अच्छे से समझ में आए, डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में आए। ठीक है, और कोई भी डाउट है उसके लिए आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।